Back with a new video, and my today's video is about what will happen if a philanthropist will join politics and diplomacy together. यदि कोई फिलेंथ्रोपिस्ट पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी ज्वाइन कर लेता है तो किस तरह से सिचुएशन वर्ल्ड में चेंज हो सकती हैं, किस तरह से चीजें चेंज हो सकती हैं, किस तरह से डीप स्टेट अपने रोल प्ले कर सकते हैं, हम इन सारे पॉइंट्स को इजीली समझ सकते हैं। और इसको समझने के लिए यदि हम जॉर्ज सोरोस को ही समझ लें तो काफी सफिशिएंट होगा हमारे लिए। इफ आई टॉक अबाउट जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उनके बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम जॉर्ज सोरोस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जिस तरह से नोटेबल अचीवमेंट लाइफ में मिली हैं, उसके बेसिस पे आप देखिए कि वो किस तरह से फिलेंथ्रोपिस्ट को पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी से एड ऑन करके थिंग्स इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और हम सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरह से डीप स्टेट रोल प्ले करते हैं, एंड ही प्लेइंग अ बिग रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उनके जो नोटेबल अचीवमेंट्स हैं, उनको कई बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेटेड करा गया है। इसके बाद उनको मोस्ट जेनरस पर्सन का अवार्ड मिला है क्योंकि ही ऑलरेडी डोनेटेड $32 बिलियन फॉर US। So he is a most generous person too. इसके अलावा उन्होंने एक he founded Institute of New Economic Thinking, जिसमें उन्होंने 2019 में वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स में न्यू चेंजेस के बारे में बात करी थी, न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन की बात करी थी। इस तरह की सारी बातें उन्होंने वहां पर डिस्कस करी हैं। सो ही इज अ बिग फिलेंथ्रोपिस्ट ओवर देयर, काफी कुछ डोनेट करते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम काफी नेगेटिव चीजों में भी इन्वॉल्व हुआ है जो कि मैंने डिस्कस करा है, एंड आई विल पिन द वीडियो ऑल्सो। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह से वो फिलेंथ्रोपी को यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में, और किस तरह से वो एक डीप स्टेट बनते जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। उनके जो व्यूज है इंडिया के अगेंस्ट में, हम सभी जानते हैं कि हमारे अपोजिशन लीडर कितना यूज कर रहे हैं। या यदि मैं बात करूं जस्टिन ट्रूडो, किस तरह से उनकी फिलेंथ्रोपिस्ट प्लान्स हैं या जो उनकी पॉलिसीज हैं, किस तरह से वो अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे भी कई लोगों को डाउट होता है। मे बी डायरेक्टली देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिकॉज ऐसे डायरेक्ट लिंक कहीं पर भी नहीं है, बट जिस तरह से उनकी पॉलिसीज हैं, आइडियाज हैं जो कि लोग बाग फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं कंट्रीज में, दैट इज रियली नेगेटिव थिंग। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है या डिक्टेटरशिप है, इन सब चीजों को लेकर किस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करा गया था, एंड द सेम वे किस तरह से कनाडा में चीजों को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाया गया। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि रिसेंटली कनाडियन प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से रिजाइन तक करना पड़ा। सो ऑल दीज थिंग्स शोज कि किस तरह से वो एज एन फिलेंथ्रोपिस्ट होकर चीजों को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं, और किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट रोल। रिसेंटली उनको जो अवार्ड मिला है, इफ आई से इन अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब जो बाइडेन गवर्नमेंट ने उनको रिसेंटली जो अवार्ड दिया है, उससे साफ पता चलता है कि किस तरह से उनको प्रायोरिटी दी जा रही है कंट्री में। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया है, जो कि वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, और ये अवार्ड दिया जाता है जब आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो कंट्री के लिए, उस कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए करते हो, वहाँ की सिक्योरिटीज के लिए करते हो, वहाँ की वैल्यूज के लिए करते हो। रिसेंटली 4 जनवरी 2025 में उनको ये अवार्ड दिया गया, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्रिटिसाइज करा था कि ये अवार्ड ही डोंट डिजर्व दिस। बट आप देखिए कि जितने भी नोटेबल अचीवमेंट्स हैं यूएस में, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए, सबके लिए नॉमिनेट करा जा रहा है, जस्ट बिकॉज वो जिस तरह से अपनी फिलेंथ्रोपिस्ट काम करके लोगों को दिखाते कुछ हैं, एंड रियल में जो उनकी पर्सनैलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। यदि मैं बात करूं मोहम्मद यूनुस की, वो भी कुछ इसी तरह की पर्सनालिटी के हैं। आप सभी जानते हैं कि उनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उसके बाद भी उनकी जो एक्टिविटीज है, जो उनके माइंडसेट है, जिस तरह से वो काम करते हैं, तो देयर आर सर्टेन पर्सन्स हु थ्रू दे आर द फिलेंथ्रोपिस्ट, बट वो किस तरह से डीप स्टेट की तरह काम कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, किस तरह से चीजों को चेंज कर रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
So I think George Soros is the best example to understand how philanthropists are playing with politics and diplomacy too. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.